Trust is the foundation of any relationship. On our 67th Foundation Day, we thank you all for trusting us at every stage of your life and giving us the responsibility to protect and fulfill your dreams. LIC, हर पल आपके साथ। IRDAI का मास्टर सर्कुलर आया था फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और उन्हीं चेंजेस के हिसाब से LIC ने कुछ पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। तो उन पॉलिसीज के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या चेंजेस किए गए हैं उनमें, उसके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं दो प्लान्स के बारे में जो LIC के समझ लीजिए इनकम प्लान्स है। पहला तो है LIC जीवन उमंग, दूसरा है LIC जीवन उत्सव। LIC जीवन उमंग है टेबल नंबर 745, LIC जीवन उत्सव है टेबल नंबर 771। दोनों प्लान्स के बारे में समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इन प्लान्स का USP है, इन प्लान्स में बेनिफिट क्या होता है और इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स की कि कितना प्रीमियम आप पे करेंगे और आपको क्या बेनिफिट उसमें मिलता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, मेरा LIC जीवन उमंग वर्सेस LIC जीवन उत्सव। सो पहले बात कर लेंगे प्लान्स के USP के बारे में कि इन प्लान्स का फायदा क्या है, इन प्लान के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है। LIC जीवन उमंग टेबल नंबर 745 का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो होल लाइफ प्लान है, उसको 100 ईयर प्लान भी कहा जाता है। होल लाइफ प्लान है और साथ में पेंशन प्लान की तरह से भी आप समझ सकते हैं कि गारंटेड पेंशन मिलती है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पे आपको बोनस के बेसिस पे रिटर्न दिया जाता है, विच इज वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस आपको दिया जाता है। जीवन उत्सव के बारे में बात करेंगे तो वो भी एक तरह से आपका इनकम प्लान है, गारंटेड इनकम प्लान है। और एक और फायदा है कि प्रीमियम पेइंग टर्म कम है। कई बार आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा टाइम तक आप कमिटमेंट नहीं रखना चाहते प्रीमियम पे करने की, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे एज लो एज 5 इयर्स का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेलेबल है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एंट्री एज जीवन उमंग में कर दी गई है 30 डेज। पहले ये 90 डेज होती थी, मतलब 90 दिन का बच्चा एंटर कर सकता था पॉलिसी में। आप बच्चे की पॉलिसी खरीद सकते हो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद, अब वो 30 डेज कर दिया गया है। सिमिलरली जीवन उत्सव में 30 डेज अगर कंप्लीट हो गए हैं तो पॉलिसी ले सकते हैं बच्चे के नाम पे। मैक्सिमम एंट्री एज है जीवन उमंग में 55 और जीवन उत्सव में है 65 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड जो अवेलेबल है वो है 2 लाख रुपीज, जीवन उत्सव में है 5 लाख रुपीज। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई भी ले सकते हैं, बट अगेन आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपको कितना मिलेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो अवेलेबल है जीवन उमंग में है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। ये 4 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से ही एज स्पेसिफाइड है कि कौन सी एज में कितना मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप 15 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं तो 55 तक आप ये पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम एंट्री एज भी है इस पॉलिसी की। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 ले रहे हैं तो 50 इयर्स से ऊपर आप नहीं ले सकते, मतलब मैक्सिमम 50 इयर्स की एज तक आप 20 इयर्स की प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं। अगर आपकी एज 45 है तो 25 इयर्स प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं। अगर आप 30 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 40 इयर्स से ऊपर आप नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है कि 70 साल पे इस पॉलिसी की जो प्रीमियम सीजिंग एज है, प्रीमियम 70 इयर्स से ऊपर आप नहीं पे कर सकते, एज की बात कर रहे हैं यहाँ। हम बात करेंगे जीवन उत्सव की। वहां पे प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन है 5 ईयर्स से लेके 16 इयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन है। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज जो है वो 75 है जीवन उत्सव में। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, प्रीमियम पेमेंट आप मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं और ईयरली भी पे कर सकते हैं। चारों मोड में से कोई भी मोड पे आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। और जो नए चेंजेस हुए हैं, आप अपनी LIC पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। पहले ये क्लॉज था 2 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते थे। तो 1 साल अगर आपकी पॉलिसी को कंप्लीट हो गया है तो आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। दोनों ही पॉलिसीज में ये ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन भी आप ले सकते हैं आफ्टर 1 फुल कंप्लीट ईयर। रिवाइवल, अगर आपकी पॉलिसी किसी कारण से लैप्स हो जाती है, आप प्रीमियम नहीं भर पाते, तो विद इन 5 ईयर्स ऑफ लास्ट प्रीमियम पेइंग टर्म, विद इन 5 ईयर्स ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम आप ये पॉलिसी रिवाइव करा सकते हैं। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स के डिटेल्ड ब्रोशर्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और LIC की वेबसाइट से भी इजीली आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन की, एक एग्जाम्पल लेंगे प्रीमियम कैलकुलेशन के साथ और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया एज 30 पे पॉलिसी ली है और यहाँ पे मैंने दोनों प्लान्स में डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर एड ऑन किया है। अगर हम बात करेंगे कि 10 लाख की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपका जीवन उमंग में प्रीमियम आता है 84,449 रुपीज, 4.5% GST इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है 82,630 रुपीज, 2.25% GST इंक्लूडेड है। यही हम जीवन उत्सव की अगर बात करते हैं, वहां पे आपको प्रीमियम देना है 68,866 विद 4.5% GST। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम रहेगा 67,383,
जो कि 2.25% जीएसटी के साथ आएगा। यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने 15 ईयर्स ली है दोनों में ही, सो दैट एक कंपैरिजन हो पाए। दोनों ही पॉलिसी जैसे कि इनकम बेनिफिट पॉलिसीज है, यहाँ पे गारंटेड इनकम आपको मिल रही है, तो इनकम क्या मिलेगी वो देख लेते हैं। अगर कोई सर्वाइव करता है, आपने ये पॉलिसी 15 साल चलाई, तो आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है दोनों पॉलिसीज में, विच इज कॉल्ड सर्वाइवल बेनिफिट। सो सर्वाइवल बेनिफिट अगर बात करेंगे तो 15th ईयर ऑनवर्ड्स जीवन उमंग में 8% ऑफ सम एश्योर्ड, जो हमारा सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए, 8% हुआ 80,000 रुपीज पर एनम मिलता रहेगा। कब तक? लाइफ टाइम, क्योंकि ये 100 ईयर प्लान है। तो आप ये देखा कि आपने लगभग 84,000 पे किया था फर्स्ट ईयर, फिर 82,000, और उतना ही अप्रॉक्सीमेटली आपको वापस मिल रहा है आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15th ईयर ऑनवर्ड्स ये इनकम शुरू हो जाएगी फॉर लाइफ टाइम। मतलब अगर 20 साल पे आपने पॉलिसी ले ली तो 35 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपकी ये 80,000 रुपीज की एश्योर्ड इनकम है फॉर लाइफ टाइम, जब तक आप हैं। और अगर उत्सव की बात करें, यहाँ पे 2 ईयर्स का डेफरमेंट पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी है 15 ईयर्स की, अगर हमने पॉलिसी ली है 2 ईयर्स मतलब 16 ईयर्स और 17 ईयर्स का डेफरमेंट है। 18th ईयर पे आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। इनकम कितनी मिलती है? 10%। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। रेगुलर इनकम में आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है इनकम। फ्लेक्सी में आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट भी साथ में दिया जाता है, जितना आप डेफर कराते हो। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर इनकम का एग्जांपल लिया टू कीप इट सिंपल। 10% का मतलब है 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख रुपए। 1 लाख एनुअली आपको मिलता रहेगा पॉलिसी टर्म तक। सो टोटल प्रीमियम पे जो आपने करा है जीवन उमंग में, दैट इज 12,41,269। और अगर आप 100 साल पे सर्वाइव करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 69,72,000 और मिलता है आपको, अपार्ट फ्रॉम 80,000 पर एनम जो ले चुके हैं। अब आप बोलेंगे 100 साल तक कौन सर्वाइव करता है? बहुत कम लोग करते हैं ऑफ कोर्स। तो हम टेबल देखेंगे कि अगर इन बिटवीन डेथ होती है तो क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें जीवन उत्सव में, यहाँ पे आप टोटल प्रीमियम पे कर रहे हो 10,12,228 रुपए। यहाँ पे कोई भी मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, आपको इनकम मिलती रहेगी जो हमने 1 लाख रुपए एनुअल की बात करी वो मिलती रहेगी। अब दोनों के एक बार टेबल्स रेफर कर लेते हैं। सो जीवन उमंग में जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कॉलम देख पा रहे हैं रिस्क कवर, तो इतने का इंश्योरेंस है आपका। अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को इतना बेनिफिट मिलेगा, विच इज सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस एड ऑन हो रहा है वो मिलाकर। सो अगर हम बात करते हैं 30 ईयर्स पे अगर किसी ने पॉलिसी ली है एंड 45 ईयर्स पे डेथ हो जाती है, सो यहाँ पे 18,75,000 नॉमिनी को दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 28,75,000 दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमने सर्वाइवल बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, 45 की एज में सर्वाइवल बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, एंड लेट्स से 60 ईयर्स पे डेथ हो जाती है, तो उस केस में 33,82,500 रिस्क कवर है जो बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। मतलब सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिला के 33,82,500। अब यहाँ पे क्योंकि बोनस सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिला के है, तो ये डिपेंड करेगा, ईयर ऑन ईयर चेंज होगा, बट एज ऑन डेट जो बोनस है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस की गई है। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ होती है क्योंकि हमने डीएबी राइडर लिया हुआ है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, तो 43,82,500 लमसम दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। अब मान लेते हैं 60 ईयर्स में आप चाहते हैं कि इस पॉलिसी से पूरा लमसम अमाउंट ले लें, आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सो उस केस में जो आपकी कैश वैल्यू है, सेकेंड लास्ट वाला कॉलम देखेंगे आप, 25,82,691 इज द कैश वैल्यू जो आपको दे दी जाएगी और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। सो ये 100 साल से पहले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका रिस्क कवर भी इंटैक्ट है 100 साल से पहले और आपकी कैश वैल्यू भी इंटैक्ट है। अब इसी तरीके से जीवन उत्सव का भी टेबल देख लेते हैं। जैसे अगर सेम एज पे हमने पॉलिसी ली है 30 ईयर्स पे, एंड अगर देखते हैं कि 45 ईयर्स पे अगर डेथ होती है तो 16 लाख नेचुरल डेथ में और 26 लाख एक्सीडेंटल डेथ में पे किया जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से 60 ईयर्स में अगर डेथ होती है तो भी आपका जो बेनिफिट है वो सेम रहता है, क्योंकि इसमें गारंटेड एडिशन है। तो 16 लाख का ही रिस्क कवर रहेगा नेचुरल और 26 लाख का डेथ बेनिफिट है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड लास्ट कॉलम है जो कैश वैल्यू है। अगर आप कैश लेना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं प्लान को, तो 13,66,000 आपको दिया जाएगा और प्लान 60 ईयर्स पे खत्म कर दिया जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये 1 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है। दोनों ही प्लान्स में कुछ राइडर्स अवेलेबल हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है यूजफुल। एक तो है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो हमने ऑलरेडी इसमें ऐड करा है, जिसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट डबल हो जाता है, डेथ बेनिफिट डबल हो जाता है। दूसरा राइडर है LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसमें डिसेबिलिटी को भी कवर किया जाता है। तीसरा राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यहाँ पे प्रीमियम वेव ऑफ कर दिया जाता है। फोर्थ राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, एडिशनल सम एश्योर्ड ऐड हो जाता है ड्यूरिंग दैट टर्म। सो ये राइडर्स आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये हैं डिटेल्स मेरी तरफ से LIC जीवन उमंग और जीवन उत्सव की। अगर आपको लगता है कि कुछ रेगुलर इनकम वाली पॉलिसी और गारंटेड वाली पॉलिसी आप भी देख रहे हैं तो ये पॉलिसीज आपके लिए हैं।
लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस, अपनी IRR, कितना रिटर्न आपको एक्चुअल में मिल रहा है, और अपनी इंश्योरेंस की नीड को समझते हुए आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस एंड प्लान्स के रिगार्डिंग आप रीच आउट कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।